फिल्म की शुरुआत जैक नाम के लड़के से होती है जो एक पुरानी फैक्ट्री में आता है जहां एक लड़की बंदी बनी होती है। पर जैसे ही वो उसे बचाने जाता है वहां कुछ लोग आकर उसे लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैक उनका बहादुरी से मुकाबला करके उन्हें मार गिराता है। जिसके बाद वो उस लड़की को बचाकर उसके साथ एंजॉयमेंट में डांस करने लगता है। तब क्लास में जैक की टीचर उसे आवाज लगाकर उठाती है क्योंकि वो क्लास में सोए सोए ही सपना देख रहा था। साथ ही जैक के क्लास में आज एक एक्टिविटी थी जिसमें सभी को फेरी टेल का एक कैरेक्टर बनाना था, लेकिन जैक इसमें फेल हो जाता है। जिसके बाद सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जैक अपने टीचर से कहता है कि मुझे एक और मौका दे दो, मैं इस बार जरूर पास हो जाऊंगा। जिस पर टीचर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, अगर तुमने इन 2 दिनों में एक हीरो वाला काम कर दिखाया तब मैं तुम्हें पास कर दूंगा। जिस पर जैक मान जाता है। अब घर जाते हुए जैक शहर के मेयर से टकरा जाता है, जिस पर वो उसे माफी मांगता है। साथ ही वो मेयर से एक सवाल भी करता है कि एक हीरो बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। जिस पर मेयर कहते हैं कि हीरो बलिदान देते हैं, तुम्हें बलिदान देने के लिए अपनी सबसे खास चीज को दूसरों की मदद के लिए देना होगा। जो सुनकर जैक सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके पास सबसे खास चीज कौन सी है। तब उसे अपना वीडियो गेम दिखाई देता है जो उसकी सबसे खास चीज है। इसलिए वो अब अपना वीडियो गेम लेकर एक पुरानी चीजों की दुकान पर आता है। जिस पर दुकान का मालिक ब्रोकर उसे कहता है कि इस वीडियो गेम के बदले मैं तुम्हें काफी अच्छी अच्छी चीजें दे सकता हूँ, लेकिन जैक कहता है कि मुझे हीरो वाला काम करना है, इसलिए मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। पर फिर भी ब्रोकर उसे 3 बीज देता है जिसे जैक अपने पास रख लेता है क्योंकि इस बीज की कीमत वीडियो गेम के सामने बहुत ही कम थी। अब जैक अपने घर आता है जहाँ उसकी माँ उसे खबर करती है कि आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि कल रात होटल में चोरी हुई थी, जिसकी भरपाई में होटल वाला काम करने वालों को निकाल रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना वीडियो गेम बेच दो ताकि उससे मिलने वाले पैसों से कुछ दिनों तक हमारा खर्चा निकल सके, और तब तक मैं दूसरी नौकरी भी ढूंढ लूंगी। अब ये सुनकर जैक एकदम परेशान हो जाता है। वो उनसे कहता है मैंने तो वो गेम दान कर दिया है। तब उसकी माँ उसे कहती है कि वो गेम वापस लेकर आओ। इसलिए अब जैक फिर से उस पुरानी चीजों की दुकान पर आता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि अब वो दुकान पुरानी चीजों की नहीं बल्कि किताबों की दुकान बन गई थी, जो देखकर जैक एकदम हैरान हो जाता है। ब्रोकर अब उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम हीरो वाला काम करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक किताब है जिसमें अलग अलग कहानियां हैं। उसमें कुछ कहानियां पूरी हो चुकी है तो कुछ बाकी है, इसलिए मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें डेस्टिनी नाम के हाप को उसके मालिक के पास ले जाना होगा जिसे चोरी कर लिया गया है। जिसके अलावा वो जैक को एक किताब भी देता है जिसमें जो जैक करेगा वो सारी चीजें कहानी की तरह उस किताब में छपती जाएंगी। साथ ही वो उसे एक चाबी भी देता है जो मुश्किल समय में उसका साथ देगी। इसलिए जैक इन चीजों को लेकर अपने घर आ जाता है। अब रात को जैक उन बीज को बेकार समझकर घर के बाहर फेंक देता है जो अचानक में ही अब चमकने लगते हैं। तब जैक का बत्तख दोस्त ग्रेसन एक बीज को खा लेता है और वहीं बाकी के 2 बीजों से बहुत ही तेजी से पत्ते निकलने लगते हैं। वहीं उस बीज को खाने के कारण ग्रेसन को काफी ज्यादा अजीब महसूस होने लगता है और तब वो आधा इंसान तो आधा बत्तख वाले शरीर में बदल जाता है। इसलिए वो तुरंत जैक के पास आकर उसे सारी बात बताता है, जो देखकर जैक एकदम हैरान हो जाता है। और वहीं जब वो बाकी के बीजों को देखने घर के बाहर आता है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता क्योंकि वो बीज इतने बड़े और विशाल पेड़ में बदल गए थे कि वो आसमान तक को छू रहे थे। इसलिए अब वो तुरंत ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और अब जैसे ही वो उसके ऊपर चढ़ता है कि उस किताब में अपने आप ये सारी चीज लिखने लगती है, जो देखकर वो समझ जाता है कि यही उसका डेस्टिनी को बचाने वाला मिशन है। इसलिए वो ग्रेसन को भी अपने साथ ले लेता है, जिसके बाद वो दोनों उस पौधे के जरिए ऊपर जाने लगते हैं। अब रात भर उस पौधे के ऊपर चढ़ने के बाद सुबह दोनों उसकी आखिरी चोर तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ग्रेसन फिर से उस किताब में देखता है जहां उसका भी नाम लिखा जा चुका था और अपना भी नाम उस किताब में देखकर ग्रेसन खुश हो जाता है। अब दोनों वहां से आगे बढ़ते हुए किसी राज्य में आ जाते हैं जहां उन्हें सैडी नाम का एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है जो दुखी होकर लकड़ी का हार बजा रहा था। जैक उससे उदास होने का कारण पूछता है, जिस पर वो कहता है कि मेरी पोती जिसका नाम डेस्टिनी है वो काफी सुरीली गाना गाती है, पर एक दिन जब वो बाग में गाना गा रही थी कि तभी वहाँ विली नाम का एक बहुत ही विशाल दानव आकर उसका अपहरण करके अपने महल ले गया ताकि वो उसके लिए हमेशा के लिए गाना गाकर उसका मनोरंजन कर सके। लेकिन जब मेरी पोती ने उसके लिए गाना गाने से मना कर दिया तब गुस्से में विली ने उसे सोने के हाथ में बदल दिया, जो जानकर जैक समझ जाता है कि उसे सैडी के पोती को ही बचाना है। इसलिए वो सैडी
डैडी से कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं जरूर डेस्टिनी को बचाकर आपके पास ले आऊंगा। इसलिए अब वो ग्रेसन के साथ डेस्टिनी को बचाने निकल जाता है। दूसरी तरफ जमीन पर सारे लोग परेशान होते हैं कि ये पेड़ कहाँ से आ गया, इसलिए सभी उसे काटने का तय करते हैं ताकि आकाश में रहने वाला दानव विली जमीन पर न आ जाए। लेकिन जैक की माँ सभी से विनती करती है कि इसे मत काटो क्योंकि मेरा बेटा ऊपर गया है और अगर आप लोगों ने इसे काट दिया तो फिर से नीचे नहीं आ पाएगा। लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। इधर विली उस आप से गाना सुन रहा होता है। तब वो आप उसे कहती कि यहाँ एक लड़का आ रहा है जो मुझे तुमसे बचा लेगा। जो सुनकर विली अपने साथी डॉब से कहता है कि तुरंत उस लड़के को खत्म कर दो। इसलिए अब जब जैक और ग्रेसन आगे बढ़ रहे होते कि तब डॉब कुछ निंजा के साथ वहाँ आकर उनका रास्ता रोक लेता है। लेकिन तभी जिल नाम की लड़की वहाँ आकर सारे निंजा का बहादुरी से मुकाबला करके उन्हें भगा देती है और तब वो अपना मास्क हटाती है जो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिसे जैक ने अपने सपने में देखा था। जो देखकर जैक हैरान और खुश भी हो जाता है। जिल अब उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम डेस्टिनी को बचाने जा रहे हो जिसमें मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जो सुनकर जैक उसे अपने साथ कर लेता है। आप तीनों आगे बढ़ते हुए एक मेज के पास आ जाते हैं जहाँ एक गेट पर खड़ा आदमी उनसे उल्टे तरीके से बात करता है और इसी तरह से वो उन्हें बताता है कि मेज के अंदर जाने पर तुम्हें एक लोहे का दरवाजा मिलेगा जिसके अंदर सोने की चाबी होगी, जिस चाबी को तुम्हें प्राप्त करना है। जो ऐसा कहकर उन्हें मेज के अंदर भेज देता है। आप सभी सीधे तरफ से आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन ग्रेसन कहता है कि गेट पर खड़े आदमी ने हमें सीधे तरफ जाने को कहा था पर अब वो सब उल्टा बोलता है इसलिए हमें उल्टी तरफ जाना चाहिए। पर जिल जैक को सीधे तरफ ही जाने को कहती है इसलिए वो उसकी बात मानकर सीधे तरफ चला जाता है। लेकिन ये रास्ता गलत निकलता है जिससे उन्हें बेले आकर पकड़ने लगती है। तब जैक ग्रेसन से कहता है कि मुझे वो किताब दो, अगर मैं मेज के अंदर आने वाली चीज जिस पन्ने पर लिखी है उसे फाड़ दूं तब हम फिर से मेज के गेट पर आ जाएंगे। इसलिए वो उसे किताब दे देता है और अब जैसे वो उस पन्ने को फाड़ता है वो सभी फिर से मेज के गेट पर आ जाते हैं और इस बार वो उल्टी तरफ से आगे बढ़ने लगते हैं और तब सभी आगे बढ़ते हुए उसी लोहे के दरवाजे के पास आ जाते हैं जहाँ दरवाजे के अंदर उन्हें सोने और चांदी की एक चाबी लटकी हुई दिखाई देती है। ग्रेसन अब कहता है कि हमें चांदी की चाबी लेना चाहिए क्योंकि गेट पर खड़े आदमी ने सोने की कहा था। लेकिन इस बार भी जिल के कहने पर जैक सोने की चाबी निकाल लेता है और अब जैसे वो उस चाबी को निकालता है सभी एक पिंजरे में गिरकर फंस जाते हैं जिससे तीनों भी परेशान हो जाते हैं। अब उनके पास विली आता है जिसे देखकर ग्रेसन एकदम डर जाता है और डर के मारे वो एक सोने का अंडा दे देता है जो देखकर विली हैरान और खुश भी हो जाता है। जो अब उसे पिंजरे से बाहर निकालकर दूसरे पिंजरे में बंद कर देता है ताकि वो सोने के अंडे उससे बार बार ले सके। तब डॉब जिल को भी बाहर निकालता है क्योंकि जिल विली के साथ मिली हुई है और उसके ही कहने पर उसने जैक और ग्रेसन को फंसाया है। जो देखकर जैक एकदम दुखी हो जाता है। जिल अब कहती कि मैंने ये सब मजबूरी में किया है, मैं बाद में तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी। आप जिल विली के पास आकर उसे कहती कि तुमने जैसे कहा था मैंने वैसा ही किया, इसलिए अब मेरे पिता को आजाद कर दो। जिस पर विली कहता है कि वो तो कब का भाग चुका है, दरअसल डैनियल नाम के आदमी ने भागने में उसकी मदद की थी इसलिए मैंने डैनियल को मार दिया। जिसके बाद वो डॉब से कहकर जिल को भी जैक के साथ पिंजरे में बंद करवा देता है। आप पिंजरे में जिल जैक को सारी बात बताती है कि मेरे पिता भी एक बार यहाँ आए थे लेकिन विली ने उन्हें बंदी बना लिया और उन्हें ही विली से आजाद करने के लिए मैंने तुम्हें फंसाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस पर जैक उसे सच में माफ भी कर देता है और फिर दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें वहाँ दो सिंबल दिखाई देता है जिनमें से एक में डैनियल और दूसरे में जिल के पिता के बारे में लिखा था। अब ये देखकर जैक कहता है कि डैनियल तो मेरे पिता का नाम है जो कुछ दिनों पहले लापता हो गए थे। तब जिल कहते कि इसका मतलब तुम्हारे ही पिता वो इंसान थे जिन्होंने मेरे पिता की भागने में मदद की थी। जिस गुस्से में विली ने उन्हें मार दिया। जो सुनकर जैक एकदम भावुक हो जाता है। फिर तभी उसके जीप से वो चाबी गिरती है जो ब्रोकर ने दी थी जिसकी मदद से अब वो पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। अब जैक और जिल दोनों विली के कमरे में आते हैं जहां वो सो रहा होता है और वहीं ग्रेसन भी कैद था इसलिए वो सबसे पहले उसे छुड़ा लेते हैं। जिसके बाद वो वही रखी विली के बाकी खजाने में से हाफ को बैग में डालकर वहां से चुपचाप भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहां डॉब आ जाता है इसलिए अब जैक और जिल ग्रेसन को डराने लगते हैं जिससे वो 2 सोने के अंडे दे देता है और अब वो उन अंडों से डॉब पर हमला करके उसे बेहोश कर देते। पर तभी विली की भी आंख खुल जाती है लेकिन जैक ने पहले उसकी
उनके जूते की डोरी को एक दूसरे से बांध दिया था जिससे वो उनके पीछे नहीं जा पाता। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो सभी उसी पेड़ की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तब तक विली अपनी आँख को छुड़ाकर उनके पीछे पड़ जाता है। पर इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ता, जैक और बाकी पेड़ से नीचे आने लगते हैं। पर अब विली भी उनके साथ नीचे उतरने लगता है, जो देखकर जमीन पर मौजूद लोग जल्दी से जल्दी उस पेड़ को काटना शुरू कर देते हैं ताकि विली नीचे ना आ सके। और फिर काफी मशक्कत के बाद वो पेड़ टूट जाता है। लेकिन जैक और बाकी काफी नीचे तक आ चुके थे, इसलिए उन्हें तो कुछ नहीं होता। पर विली के काफी ऊपर होने के कारण वो जमीन पर गिरकर सीधे नीचे चला जाता है, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अब जैक की माँ जैक को देखकर खुश हो जाती है। वहीं जिल के पास ब्रोकर आता है, जिसे देखकर वो एकदम खुश हो जाती है क्योंकि वही उसके पिता है। तभी जैक के टीचर उसके पास आकर कहते हैं कि तुम्हारे 2 दिन पूरे हो चुके हैं, बताओ तुमने अब तक कौन सा हीरो वाला काम किया। तब वो उन्हें हाफ वाला बैग देता है, लेकिन वो दुर्भाग्य से खाली निकलता है क्योंकि विली के मरने के कारण उसका जादू खत्म हो गया था, जिससे डेस्टिनी अपने दादा के पास चली जाती है। आप जमीन पर ब्रोकर टीचर से कहते हैं कि मैंने ही जैक को इस मिशन पर भेजा था क्योंकि जब मैं डेस्टिनी को बचाने गया था तब विली ने मुझे पकड़ लिया था और मुझे बचाने के लिए ही डैनियल ने अपना बलिदान दे दिया। साथ ही मैं भी काफी घायल हो चुका हूँ, जिस वजह से मैं डेस्टिनी को बचाए बगैर नीचे आ गया। वही मेरी बेटी मुझे ढूंढते हुए ऊपर चली गई थी, पर विली ने उसे पकड़ लिया। इसलिए मैंने जैक को इस काम पर लगाया ताकि वो जील और डेस्टिनी को बचा सके, क्योंकि उसके अंदर भी डैनियल जैसी हिम्मत है। जो सुनकर टीचर को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है। तब ग्रेसन उन्हें वो किताब देता है जिसमें जैक द्वारा की हुई सारी चीजें कहानियों की सूरत में लिख जाती है। इसलिए वो मजे से उस किताब को पढ़ने लगते हैं, जिसे पढ़कर वो जैक को पास भी कर देते हैं, जो देखकर जैक एकदम खुश हो जाता है। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।